मैट्रिक्स स्पेस का एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक विच इज इंटीरियर पॉइंट्स, और आज इसको जानने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिले और आपको मजा आए तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। ये हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देती है आपके लिए और मजेदार वीडियोस बनाने का। तो प्लीज सब्सक्राइब तो करो जल्दी से, और जब चलो अब वीडियो देखो जाके। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं मैट्रिक्स स्पेस का एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक विच इज कॉल्ड दिस इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर ऑफ अ सेट। अच्छा, इंटीरियर पॉइंट ना बहुत इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ दैट के मतलब कि ना इसमें कहानी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और अभी अभी कोई विजुलाइज कराऊंगी ना आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो पहले हम ना आज थोड़ा उल्टा शुरू करके पहले विजुलाइजेशन करेंगे और फिर डेफिनेशन देखेंगे, फिर आपको समझ आएगी कहानी होगी क्या। तो होगा क्या, देखो ऊपर, देखो ऊपर, यहाँ देखो, ये मेरी पूरी की पूरी मैट्रिक्स स्पेस है जो कि बहुत बड़ी बनी है ना। चलो ठीक है, देखो ये मेरी पूरी की पूरी मैट्रिक्स स्पेस, पूरी की पूरी मैट्रिक्स स्पेस है। इसमें से मैंने अब एक सबसेट उठाना है। ये लो उठ ले लिया सबसेट। आज सबसेट स्केल लिया है, वैसे मैं हमेशा सर्कल लेती हूँ, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई एम जस्ट चेंजिंग द शेप ऑफ इट, कोई चीज नहीं है। इस सबसेट में से जो मैंने मैट्रिक्स स्पेस का लिया है, इस सबसेट में मैंने एक पॉइंट लिया विच इज कॉल्ड एक्स, राइट। अब इस पॉइंट पर जब मैं एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करूं, नजर आ रहा है ओपन स्फीयर? आई होप कि नजर आ रहा हो, है ना। जब मैंने इस पॉइंट पर ओपन स्फीयर ड्रॉ किया तो आप गौर से देखो, वो ओपन स्फीयर विच इज कॉल्ड एस आर एक्स बिकॉज सेंटर एट एक्स है। उस पॉइंट पर मैंने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया जिसका सेंटर वो पॉइंट है। तो वो पॉइंट जिस पर मैंने ओपन स्फीयर ड्रॉ किया है वो पूरा का पूरा मेरे सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस में आ जाए, तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी कि ये जो पॉइंट है जिसमें मैंने ओपन स्फीयर ड्रॉ किया वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट और मजेदार, इंटीरियर पॉइंट। क्योंकि आप गौर से देखो कि वो पॉइंट जो है ना, ये सबसेट, ये जो हमारे पास है, मैं इसको मिटा देती हूँ। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये सबसेट जो है, ये ओपन स्फीयर, ये पूरा का पूरा मेरे एक्स के अंदर आना चाहिए। यहाँ बात, एक बात बहुत गौर करने की है कि पूरा का पूरा पॉइंट, ये देखो पूरा का पूरा पॉइंट सबसेट है किसका, ए का। मतलब पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है एक अंदर। मैं पॉइंट यहाँ नहीं ले सकती, यहाँ पे ले लूँ क्या, ऐसे करके बना लूं, और देखो आधा ओपन स्फीयर बाहर जा रहा है ना, जा रहा है ना, विजुअलाइज किए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ये वाली चीज नहीं ले सकती। बात समझे, ये वाला काम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ये लेना ही नहीं बल्कि। ठीक है, तो ठीक है, अब मेरा ख्याल है वी आर रेडी फॉर दैट कि हम इसकी ना जरा अच्छी सी लिख लें डेफिनेशन। ठीक है, तो अब गौर से देखो क्या करना है, वही से कहानी शुरू करेंगे। एक्स डी इज ओवर कोई मीट्रिक स्पेस एंड हमारे पास ए जो है वो सबसेट ऑफ एक्स है, एंड हमने एक पॉइंट लिया एक्स विच इज बिलोंग्स टू ए, और इस पॉइंट पर हमने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया और वो ओपन स्फीयर सबसेट है मेरे ए का। देन एक्स इज इंटीरियर पॉइंट। वैसे तो आप सबको, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और इस वक्त लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मैं सबको इनकरेज करूंगी आप लोग खुद से नोट्स बनाएं। और जो बात नहीं पता है, जो मैं जिस तरह डायग्राम्स बना रही हूँ, विजुअलाइजेशन करा रही हूँ, ऐसा कुछ भी बुक पर नहीं है। तो प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बुक पर इस तरह की चीजें ड्रॉ करें, ताकि जब बाद में आप लोग उसको लर्न करें और उसको रिवाइज करें अपने पेपर्स में भी, और उसके बाद वैसे क्लास टेस्ट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर है। बिकॉज देखो, इन दी एंड जितना मर्जी समझ लो, देना उसका पेपर ही होता है, पेपर रट्टे पे डिपेंड करता है। आपका जितना अच्छा रट्टा होगा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। इक्वेशन वो वाली सिंपल है, तो ये वाली बात आपने याद रखनी है। अगेन, इंटीरियर पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, सो बात तो समझ आई होगी। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे थोड़ी इन वर्ड्स, जी मैंने थोड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी, थोड़ा वर्ड्स में लिख लेते हैं। अब पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट किसका होगा, ऑफ कोर्स ए का होगा, क्योंकि ये ए के अंदर पॉइंट है ना। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ x is a center of some open sphere, if x is a center of some open sphere contained in a, कंटेनिंग और कंटेंट का जो डिफरेंस था मैंने ये वाली वीडियो में समझाया था, राइट। अगर आपने अभी तक नहीं वीडियो देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा, जाके देख लो, शाबाश। ठीक है, चलो आ जाते, पहले मैं इस एरो का कलर बोलूंगी।
ठीक है, तो ये हमारे पास इन वर्ड्स डेफिनेशन है, ये हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन और ये विजुअलाइजेशन है। अब यही आई थिंक सो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको चाहिए थी इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर के बारे में बस आखिरी इन्फॉर्मेशन ये कि इसकी नोटेशन कैसे, इसको कोई सेट का इंटीरियर है ना, वो कैसे लिखा जाता है, ये देखो। ओहो, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, क्या पढ़ा पढ़ा हो गया। हाँ, तो अब देखो किस तरह करना है। किसी भी सेट के इंटीरियर को ना ए नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इंटीरियर ऑफ कोई भी सेट का इंटीरियर पॉइंट निकालना आपको आ गया, वो ये डेफिनेशन है इंटीरियर पॉइंट की। अब एक सेट में बहुत सारे पॉइंट्स और होते हैं, मैंने एक पॉइंट पर ओपन स्फीयर बनाया, उसको ए में बना दिया है ना। अब मैट्रिक्स स्पेस का एक सबसेट है, तो उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना। अगर मैं उन सब पॉइंट्स पर ओपन स्फीयर बनाऊं और वो सारे ओपन स्फीयर को ए के अंदर कंटेन करा दूं और उन सब ओपन स्फीयर को एक सेट में लिख दूं, जिन जिन पर मैंने ओपन स्फीयर बनाया और सबसेट ऑफ ए था, उन सबको मैंने पकड़ कर एक सेट में डाल दिया, तो वो सेट कौन सा सेट होगा, वो सेट होगा मेरे पास इंटीरियर ऑफ अ सेट, इंटीरियर पॉइंट्स का सेट होगा। क्लियर। और उसको नोटेशन जो है उसकी ये है, ये नोटेशन ए नॉट। ठीक है, चलो ये सिर्फ ये बातें थी जो आपको इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में जाननी थी, और कुछ भी नहीं है आउटसाइड और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आज आई थिंक सो वी आर रेडी फॉर, एग्जैक्टली वी आर रेडी फॉर एग्जाम्पल्स। तो मैं सबसे पहले से अभी तक मैंने जितनी भी पढ़ाया, हमने लिमिट पॉइंट्स पढ़े, हमने क्लोजर पढ़ा, हमने ओपन बॉल पढ़े, ओपन बॉल पढ़े, हमने नेबरहुड पढ़ा और बहुत कुछ पढ़ा। उन सब में हमने एक चीज एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा पढ़ा। कौन सी एग्जाम्पल थी सबसे फेवरेट मेरी एग्जाम्पल कौन सी है? कोर्स यार, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है, विच इज ओवर इंटरवल्स की। इंटरवल्स में हमारा बहुत डिटेल वीडियो है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसका लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ये कोने में आई टैब बना है, इसमें भी देख सकते हो आप वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरवल की बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। इंटरवल के बारे में अगर वाकई में कुछ नहीं पता तो भाई वीडियो जाके देख लो, ऑलरेडी है। ठीक है, सो इंटरवल की ना पहले ये वाली टाइप उठा लेते हैं, विच इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। एक ये वाली टाइप उठा लेते हैं, विच इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। एक तीसरी टाइप होती है, विच इज दिस हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल। इसके अलावा कोई 3 टाइप नहीं होती, राइट। तो एक टाइप ये है, एक टाइप ये है और एक टाइप ये है। अब ये सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है ना यार, ये देखो ना, इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, तो इट मीन्स हमने ना ए उठाया है जो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब हमने ना इस पे ओपन स्फीयर ड्रॉ करना है और सेंटर्ड एट एक्स होना चाहिए, जो इस पॉइंट को उठाएंगे। तो याद रखना, जो ये a इज इक्वल टू है ना यार, ये भी a इज इक्वल टू है, ये भी a इज इक्वल टू है और a इज इक्वल टू। अब सुनो इसका इंटीरियर को, तो ये वाला सेट है ना इंटीरियर, क्लोज सेट का जो इंटीरियर है वो हमेशा याद रखना ओपन इंटरवल होगा। वो एंड पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे, यहाँ पे a और b एंड पॉइंट्स है, यहाँ पे मैं a भी हूँ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए ये देखो, इसका निकालो इंटीरियर, a इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1, तो इसका इंटीरियर किसका निकालोगे? देखो इसका इंटीरियर होगा ओपन इंटरवल कंटेनिंग 0 एंड 1, जोन से भी एंड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये ना हमेशा ए और बी लिख दो ना, ऐसा ना करना। ठीक है, ठीक है, आ जाओ हम जल्दी से ना वापस आते हैं। और अगर आपको ओपन इंटरवल दे दिया जाए, ओपन इंटरवल ही दे दिया जाए, तो इसका किस तरह निकालोगे? अगेन ओपन इंटरवल कंटेनिंग एंड पॉइंट्स। सिमिलरली अगर हाफ ओपन एंड क्लोज इंटरवल हो, तब भी इंटीरियर पॉइंट जो है वो ओपन इंटरवल ही होगा कंटेनिंग दैट पॉइंट। तो याद रखना हैशटैग पॉइंट ये है, इंटरवल की जो भी टाइप हो, इंटरवल की जो भी टाइप हो, ऑलवेज ओपन इंटरवल ही इंटीरियर होगा, इंटीरियर होगा। जल्दी से नोट्स में डालो ये बात। ठीक है, हैशटैग पॉइंट था आज का। समझ आइए ऐसा क्यों होता है, मैं आपको विजुअलाइज कराती हूँ, आपको समझ आएगा। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। आई नो दैट कि देखते हैं फिर भी। अच्छा ठीक है, ये देखो, ये क्या है? मेरी रियल नंबर लाइन। ये मेरा पॉइंट लेट्स सो ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, और इसमें क्लोज इंटरवल ले लेते हैं। ये वाली टाइप में ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये वाली टाइप में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये क्लोज इंटरवल है, आ गया क्लोज इंटरवल। अब इसका मैं इंटीरियर निकाल के दिखाती हूँ, देखो ना, गौर से देखना।
इसका इंटीरियर क्या होगा, गौर से देखो। अगर मैं इंटरवल के इस पॉइंट पे ओपन सा फेयर ड्रॉ करूं तो ये है, इस पॉइंट पे इंटरवल को ड्रॉ करूं तो ये है, इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं तो ये है, इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं तो ये है, इस पॉइंट पे करूं तो ये है। लेकिन जब मैंने ए बी पे ड्रॉ किया ना ओपन इंटरवल, ओपन सा फेयर तो ये है, और अगर मैंने ए पे ड्रॉ किया तो ये है। तो अगर आप गौर से देखो, गौर से देखने वाली बात है यहाँ से, कि ये जो मैंने अंदर वाले पॉइंट्स पे ड्रॉ कर रही हूँ ना ओपन सफेयर, तो वो मेरे ए के अंदर ही कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने एंड पॉइंट्स पे ड्रॉ किया ना तो वो बाहर जा रहे हैं मेरे सबसेट से, मेरा सबसेट ऑफ ए ये है सिर्फ इतना। तो हुआ ये कि जब मैंने इंटरवल के अंदर वाले पॉइंट्स दिए ना, तो मेरा जो ओपन सफेयर है वो ए के अंदर ही कंटेन कर रहा था। लेकिन जब मैंने ये एंड पॉइंट्स पे लिए जो कि ए और बी है, तो मेरा ओपन सफेयर पूरा का पूरा मेरे ए में नहीं आ रहा था, उसका कुछ पार्ट आ रहा है। ये गौर से देखो, ये वाला पार्ट आ रहा है, इसको भी देखो, ये वाला पार्ट आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट आउटसाइड है, आउटसाइड है ना। दैट इज वाई कि एंड पॉइंट्स, हम लोग कोई भी इंटरवल की टाइप हो उसके इंटीरियर में हमेशा हम एंड पॉइंट्स निकाल देते हैं, बल्कि ऊपर इंटरवल लिखते हैं, वो एंड पॉइंट्स जो इस इंटरवल पे डिफाइन होते हैं। बात समझ आ गई? ओके, आई होप कि आई हो। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब आ जाओ, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करेंगे, रैशनल नंबर की बात करेंगे, इरैशनल नंबर्स की, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर की, इन सब के इंटीरियर निकालते हैं। अच्छा, मुझे याद है लास्ट टाइम में जो फाइनल हुआ था 2023 वाला, उसमें इंटीरियर निकालने को कहा था सबका, इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री। तो बहुत गौर से देख लो किस तरह करना है। ठीक है, पहले हम निकालते हैं रैशनल नंबर्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, रैशनल नंबर का क्या केस है। रैशनल नंबर का केस ये है कि इसका हमने इंटीरियर, अच्छा रैशनल नंबर ना इस किस्म के फॉर्म के नंबर होते हैं, मतलब पी बाई क्यूब से मुराद ये है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में आएंगी, फ्रैक्शनल फॉर्म वाले नंबर होते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म वाले मींस दैट कि पॉइंट्स में आंसर आता है, पॉइंट्स में आता है यार आंसर। तो ये अगर मैं इसमें जरा ना एक विजुलाइज कराती हूँ ताकि आप पहुंचो वहां तक। ये देखो मेरी रियल नंबर लाइन, आगे रियल नंबर्स लाइन, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, और यहाँ मेरे सारे पॉजिटिव नंबर, -2 -3, ये मेरे सारे नेगेटिव नंबर आ गए। अब गौर से देखो, अब रैशनल नंबर ना ये पढ़े मैं यहाँ पे पढ़े हुए रैशनल नंबर, यहाँ पे पढ़े हुए रैशनल नंबर, यहाँ पे पढ़े, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। लेकिन क्या होता है ना, तो पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं ना रियल नंबर लाइन पर, वो सिर्फ रैशनल नंबर्स नहीं होते, क्यूसी भी होता है, विच इज इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर लिख देती हूँ मैं, इरैशनल नंबर्स। तो जो हमारे फ्रैक्शन में जो पॉइंट्स में पड़े हुए इरैशनल नंबर, उनको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक विजुअलाइजेशन दे रही हूँ। ठीक है, ये बड़ी रफ सी डायग्राम है ताकि आपके जहन में बैठ जाए। ये ब्लू है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक काम करने लगी हूँ, जो मेरा व्हाइट है ना, मेरा व्हाइट, बल्कि मैं कोई और कलर यूज करती हूँ जो कि बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करे। चलो ये वाला कलर, जो मेरा मैंने कौन सा कलर यूज कर लिया यार, एक सेकेंड। चलो ठीक है, जो मेरे व्हाइट है ना, व्हाइट जो रैशनल नंबर है, इसमें एक ओपन सफेयर ड्रॉ करके देखती हूँ क्या बनता है। जब मैंने इसमें ओपन सफेयर ड्रॉ किया ना, तो अगर आप गौर से देखो क्या उसमें ब्लू पार्ट नहीं आ रहा है इस ओपन सफेयर में। एस आर एक्स मैंने इस पॉइंट को कह रही, जिस ओपन सफेयर मैंने जो एक्स लिया है ना, वो मेरा रैशनल नंबर्स में से है। जब मैंने इसमें ओपन सफेयर ड्रॉ किया तो उसमें देखो उसमें ब्लू पार्ट आ रहा है ना, बट रैशनल नंबर्स के, बट इंटीरियर की डेफिनेशन ये थी कि ओपन सफेयर पूरा का पूरा ए के अंदर आना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास जो ए है ना, ए वो क्यू है, विच इज रैशनल नंबर। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो मेरा एस आर एक्स है ना, मतलब मेरा ओपन सफेयर है, वो पूरा का पूरा मेरे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में नहीं आ रहा। ठीक है, मेरा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में नहीं आ रहा, नोट कर लिया होगा ये होप। सिमिलरली अब मैं आपको, तो ये चीज नहीं हो रही। सिमिलरली अगर इस तरह करते हैं, हम लोग, ने आपको एक और चीज दिखाती हूँ। अब इस तरह करती हूँ, ये मेरा ब्लू वाला क्या था, इरेशनल नंबर। जब मैंने इस पर ओपन सफेयर ड्रॉ किया ना, देख पा रहे ओपन सफेयर नजर आ रहा है, इसमें व्हाइट पार्ट आ रहा है एग्जैक्टली तो आपने देखा, इसमें मैं इसको पॉइंट को व्हाइट कह लेती हूँ। तो जो एस आर वाई है ना, वो जो कि मेरा सबसेट ऑफ क्यूसी होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं हो रहा, और जो मेरा वाई है वो बिलोंग करता है क्यूसी से। मैंने इरेशनल नंबर पॉइंट लिया, उस पर ओपन सफेयर बनाया, वो पूरा के पूरा कंटेन नहीं कर रहा इरेशनल नंबर्स में, वो उसके अंदर रैशनल नंबर्स भी आ रहा है। सिमिलरली रैशनल नंबर्स के अंदर इरेशनल नंबर आ रहे हैं, इरेशनल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर। ये डेंसिटी की है रैशनल और इरेशनल नंबर्स की ऑन रियल नंबर लाइन। आई होप कि आपने विजुअलाइज किया हो उसे, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है विच इज कॉल्ड, तो नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस, एंड नंबर 3 इज ओवर वन एंड ओनली इंटीजर्स। इंटीजर्स का क्या केस है, मैं आप लोगों को एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ उनका क्या केस है।
पहला इंटीजर 0 1 2 और ये पॉजिटिव इंटीजर -1 -2 और ये अब मैं उसको ओपन से फेर बनाती हूँ। 0 एक इंटीजर है ना, इसमें जरा ओपन से फेर बना लिया मैंने, बना लिया 0 SR 0। लेकिन 0 पर जब अच्छा ठीक है, अगर आप गौर से देखो पहला इंटीजर ये है और दूसरा इंटीजर 1 है क्या, और ये बीच में रैशनल नंबर्स पड़े हुए हैं और इरेशनल नंबर पड़े हुए हैं, मैंने अभी दिखाया ऊपर जैसे यहाँ पे ये वाला गैप। तो अगर आप गौर से देखो SR 0 में हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर है, लेकिन दूसरा इंटीजर तो 0 1 है। जीरो का राइट जीरो का जो राइट साइड पे पहला इंटीजर है वो 0 है 1 है, और 0 के लेफ्ट साइड पे पहला इंटीजर -1 है, वो दोनों ही SR 0 में नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा वो सेट ऑफ इंटीजर्स में कंटेन ही नहीं कर रहा। अगेन इंटीरियर ऑफ 0 इज इक्वल टू एम्प्टी, इंटीरियर ऑफ रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू एम्प्टी। अभी सारा लिखवाऊंगी। सेम गोज विद हमारा वन एंड ओनली नेचुरल नंबर्स। पहला नेचुरल नंबर क्या है, तो यहाँ से मैं कोइन ड्रॉ करके खाती हूँ, यहाँ पे इस तरह करते हैं, यहीं की कर लेते हैं, ये इधर आ जाओ, ऊपर लिख रहे हैं ठीक है। पहला नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आप गौर से देखो इसमें ये केस है, मैं इस पे जब ओपन स्क्वायर ड्रॉ करूं तो इस पर दूसरा कोई और नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा, यहाँ तो सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं। दूसरा नेचुरल नंबर तो 2 है, तो उसमें तो SR जो 0 है वो कंटेन ही नहीं कर, SR 1 सॉरी, SR 1 तो कंटेन ही नहीं कर रहा 1 में। तो अगेन हुआ यहाँ पे क्या, मैं आपको सारा कुछ साफ करके लिख कर दिखाती हूँ। हुआ ये कि कि सेट ऑफ नेचुरल रैशनल नंबर्स का इंटीरियर भी एम्प्टी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का भी इंटीरियर एम्प्टी, सेट ऑफ इंटीजर्स का भी इंटीरियर एम्प्टी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का भी, चलो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का भी, ठीक है, ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी और ये भी एम्प्टी, ठीक है। अब ये मत सोचना कि हमेशा ही हर सेट का इंटीरियर जो है वो एम्प्टी होगा। कौन सा ऐसा सेट है जिसका इंटीरियर एम्प्टी नहीं हो सकता आपके ख्याल में? ऑफ कोर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। पूरे रियल नंबर लाइन में जो भी ओपन स्फीयर ड्रॉ करे वो रियल नंबर लाइन पे ही आएगा, आउटसाइड नहीं आ सकता। तो रियल नंबर लाइन का इंटीरियर रियल नंबर लाइन खुद है। बात समझ आई? सिमिलरली अगर ओपन इंटरवल की बात की जाए तो इसका इंटीरियर भी वो खुद है पूरा का पूरा। तो हैं ऐसे सेट जिनका इंटीरियर वो खुद है, या जिनका इंटीरियर एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा इंटीरियर एम्प्टी हो। तो मैंने ये वाली दो एग्जांपल इसलिए आपको दिए कि आप हमेशा ये ना सोचो कि इंटीरियर एम्प्टी ही आएगा, पर इनका इंटीरियर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपको विजुअलाइजेशन अभी थोड़ी पहले करवाई है, राइट। चलो ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करवाती हूँ, एक एग्जाम्पल जो बुक में भी है और वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा डिस्कशन के काबिल है। वो ये है कि अगर, चलो मैंने ब्लैक ले लिया, अच्छा ये देखो, अगर हमारे पास एक सबसेट है रियल नंबर लाइन का, वो इस किस्म का है, क्लोज इंटरवल का यूनियन सेट, अच्छा ठीक है इधर आ जाओ, क्लोज इंटरवल का यूनियन है 0 1 के साथ। मैं पहले ना आपको उसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, समझ आएगी मैं दिया क्या गया है। तो यहाँ मैंने गलती कर दी, हाफ ऊपर एंड क्लोज इंटरवल यहाँ से, चलो मैं ठीक है, ठीक है देखो इस किस्म का क्वेश्चन है, ठीक है, और यूनियन है इसका 1। ये सेट है और ये इंटरवल है, गौर से देखना, ये सेट है और ये इंटरवल है, और इनका क्या है यूनियन। तो देखो इस तरह का होगा, इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो 0 मेरा ये है, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है। तो देखो अगर यूनियन में 0 से लेकर 1 तक तो हर पॉइंट आएगा, तो वहां 0 इंक्लूड है और 1 तक हर पॉइंट आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसका यूनियन किया ना 1 2 से, तो इसका मतलब है 1 भी ऐड हो गया, 1 भी ऐड हो गया, क्योंकि 1 भी ऐड हो गया। तो यहां से देखो 1 भी ऐड हो गया, क्लोज इंटरवल आ गया बिकॉज यूनियन है 1 के साथ, और ये वाला पॉइंट 0 भी आ 2 भी आ गया। तो ये इस तरीके से ग्राफ होगा, ठीक है, बात तो समझ आई होगी। तो 0 से लेके 1 तक इंटरवल में तो हर पॉइंट आता है रियल नंबर का, तो पूरा का पूरा इंटरवल ये है, और साथ में यूनियन था 1 यहाँ आया यूनियन, और 1
और 2 था, 1 और 2 था ना, एक तो हमने 1 यहाँ कर दिया इसके अंदर इंटरवल के और 2 बाहर निकाल दिया, राइट? समझ आई होगी आई होप। अब इसका इंटीरियर निकालना। अब सुनो इसका इंटीरियर किस किस्म का आएगा। इसका इंटीरियर निकालना है तो इसका इंटीरियर ए इज इक्वल टू ये, तो इस ए का इंटीरियर क्या होगा। अच्छा देखो, इस पर अगर मैं ओपन स्फेयर बनाऊं तो क्या मेरा ए, ये मेरा ए है, ये ए है और ए में 0 पर 2 पॉइंट है, तो इस पर ओपन स्फेयर सेंटर्ड एट 2 हो, मतलब SR2, उसमें ए का कोई पॉइंट आ रहा है आपके ख्याल में? नहीं आ रहा। तो ओपन स्फेयर जो 2 पे बनने वाला है वो कंटेन नहीं कर रहा, बट लेकिन यहाँ पे बनने वाला हर पॉइंट मेरे ए के अंदर आ रहा है, मेरे ए में ये सारे पॉइंट्स थे, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, है ना? तो इसका मतलब है इस क्लोज इंटरवल में, और 2 मेरे 2 पे तो मेरे 2 तो एक्सक्लूड हो गए क्योंकि उस पे ओपन स्फेयर है, तो इस पे बात ही नहीं करेंगे, इस पे बात करना फजूल है। अब इस पे बात करते हैं, और ये वाला पार्ट कौन सा, क्लोज इंटरवल, हम जानते हैं क्लोज इंटरवल का इंटीरियर हमेशा ओपन इंटरवल होता है, और वो कौन से, और ओपन इंटरवल कंटेनिंग दैट एंड पॉइंट्स, यहाँ पे एंड पॉइंट्स कौन से हैं, 0 एंड 1, ठीक है ना? इस इंटरवल को देखो 0 है और 1 है, तो 0,1 ये इंटीरियर है इस ए का। आई होप समझ आई हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, और हमारे अब आज इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखवाने लगी हूँ आप लोगों को, हैशटैग पॉइंट्स लिखना साथ साथ। किसके बारे में, इंटीरियर के बारे में। ओके, तो इंटीरियर ऑफ अ सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस इज ओपन, उन्होंने कहा इंटीरियर जो है ना, इंटीरियर ऑफ मेट्रिक स्पेस इज ऑलवेज ओपन। अब उसने कहा कि इंटीरियर जो है ना हमेशा ओपन होता है। भाई ऐसा क्यों होता है, सुनो ऐसा क्यों होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इंटीरियर की डेफिनेशन क्या है। इंटीरियर की डेफिनेशन ये है कि एक्स डी एक्स लो, उस एक्स में से मैंने एक पॉइंट सबसे उठाया एक्स, और वो इंटीरियर उस एक्स में से, अब उस ए में से मैंने एक पॉइंट लिया एक्स, और इस पॉइंट पे जब मैंने ओपन स्फीयर ड्रॉ किया ना, और वो सबसेट ऑफ ए हो, तो ये पॉइंट जो है वो क्या है, इंटीरियर है। ऐसे ही कहानी थी। अभी तक तो कहानी अच्छी तरह हजम हो गई होगी, राइट? तो अब गौर से देखो, अगर ऐसा था तो अब याद रखो इंटीरियर बनाने के लिए हमने उस पॉइंट पे क्या चीज की कि वो इंटीरियर बने, ओपन स्फीयर बनाया, ओपन स्फीयर बनाया। और मैं जानती हूँ, मैंने बताया था आपको कौन सी वीडियो में, ओपन बॉल वाली वीडियो में, ओपन स्फीयर वाली वीडियो में, कि हमने यूरोपीय थ्योरम में आपको लगाने लगे हूँ कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। तो अगर एवरी ओपन स्फीयर एंड ओपन सेट, तो आप जानते हो हर ओपन स्फीयर और ओपन सेट ओपन होता है, दैट इज व्हाई ये वाली बात उन्होंने की है। बात समझ आ गई? चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे। हैशटैग पॉइंट 2 आ गया। हैशटैग पॉइंट 2 क्या है, द इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए इन मीट्रिक स्पेस। क्या लिखा हुआ है कि इंटीरियर ऑफ, तो इंटीरियर ऑफ ए को ना जल्दी से ए ऐसे ले लो, तो यहां से ले लो, इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, ऑफ ए इन मीट्रिक स्पेस। अब बात गौर से सुनने वाली है। वो कहना चाहते हैं कि जो ए इंटीरियर है ना, वो सबसेट ऑफ ए है। बात उसने ये की है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए इन मीट्रिक स्पेस, बात ये की है। लेकिन उसमें उसने एक और बात की है कि वो सबसे बड़ा ओपन सबसेट है। ये क्यों कहा वो सबसे बड़ा ओपन सबसेट है? क्योंकि मैंने बताया कि जो इंटीरियर ऑफ सेट है ना, उसमें ए के अंदर आने वाले हर पॉइंट पर ओपन स्फीयर बनता है, और वो ओपन स्फीयर मेरे ए का क्या होता है, क्या होता है मेरे ए का, ऑफ कोर्स सबसेट होता है, मेरे ए का सबसेट होता है। तो ए में बनने वाले सारे ओपन स्फीयर ए के अंदर है। अब हर पॉइंट पे ओपन स्फीयर उसी के अंदर है, तो अभी ऊपर वाले थ्योरम में पढ़ा कि इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन। अब सारे ओपन स्फीयर पे बनने वाले और सारे पॉइंट से बनने वाले ओपन स्फीयर ए के अंदर है, और सारे ओपन स्फीयर ए में है, और वो ओपन है, दैट इज वाई वो सेट जो है ना वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा सबसेट होगा किसका, ए का। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, अ सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। अब सुनो, सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस
इज ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। बात गौर से सुनने वाली है, देखो अब क्या है कि कोई भी सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का वो ओपन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है कि ए इक्वल हो जाए ए इंटीरियर का। अगर इसको दो बातें, अगर ए किसी भी सेट का, किसी भी सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस का, अगर ए वो सेट खुद के इंटीरियर के इक्वल है, अगर सेट इंटीरियर के अपने इंटीरियर के इक्वल है तो वो सेट ओपन होगा। कौन सा ऐसा सेट है जो अपने इंटीरियर के इक्वल है? वेरी वेरी सिंपल, सुनो एग्जांपल, बहुत बड़ा है। ओपन इंटरवल, इसका इंटीरियर क्या होता है? ओपन इंटरवल खुद। तो आप याद रखो, हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है तो ओपन हो गया ना, और वो ओपन भी होता है, ये वाली बात। तो देखो ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर, याद रखना हर ओपन इंटरवल ओपन है, यहां से पता चला इस थ्योरम से। आई एग्जांपल को फील किया होगा आई होप। एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले करवाई है। रियल नंबर्स का इंटीरियर भी रियल नंबर्स के इक्वल ही होता है, तो याद रखना रियल नंबर्स भी क्या हुए, ओपन हुए। रियल लाइन क्या है, ओपन है। पॉइंट्स डालते जाओ नोट्स में, अगर ना डाले ना इतनी इंपॉर्टेंट बातें तो मजा नहीं आएगा यार। तो ये क्या है, सेट ओपन है, रियल नंबर लाइन ओपन है, ओपन इंटरवल ओपन है। सिमिलरली अगर आपको याद हो इंटीरियर ऑफ अ, ये भी ओपन है, इसका मतलब 5 भी ओपन है। सिमिलरली जो पूरा स्पेस एक्स है ना, उसका भी इंटीरियर वो पूरा का पूरा एक्स है, इसका मतलब पूरी पूरी स्पेस जो मैट्रिक्स स्पेस है ना वो खुद भी ओपन है। लिखवा दिया हमको 4-5 एग्जांपल और प्रूफ भी करवा दिया, तकरीबन इसका प्रूफ हो चुका है, राइट। चलो फिर नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, सुनते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, द इंटीरियर ऑफ अ सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस X is the union of all the open subsets of A। लास्ट थ्योरम, लास्ट, ये जो इंटीरियर ऑफ ए है ना, इज द यूनियन ऑफ, ये तो बहुत ऑब्वियस वाली बात है, इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। बहुत गौर से सुनो, यूनियन है सारे के सारे ओपन सबसेट्स का। ये बात आपको 1000 दफा बता चुकी हूँ इस लेक्चर में। वो ये है कि इंटीरियर ऑफ अ सेट की डेफिनेशन क्या थी, अगर मैं ए के हर पॉइंट पे ओपन स्फेयर बनाऊं और उस ओपन स्फेयर्स को एक सेट में इकट्ठा करके लिख दूं, इंटीरियर ऑफ अ सेट थे, तो ऑफ कोर्स सारे के सारे ओपन स्फेयर उसमें आ रहे, तो वो ऑटोमेटिकली सारे ओपन स्फेयर का यूनियन ना हुआ, ऑफ कोर्स यूनियन हुआ। दैट इज व्हाई कह रहे हैं इंटीरियर होता ही यूनियन है सारे के सारे ओपन सेट्स का, राइट। सो दैट इज ऑल, आई होप आपको मजा आया और आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला है, कुछ भी नई बात मजा आया, और आपको मैथमेटिक्स को फील करना है, अपने रियल एनालिसिस को, सॉरी मैट्रिक्स को फील करना है। अगर फील किया है तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो। बहुत शुक्रिया।